आज का ये वीडियो जिसका शीर्षक है विथ ए व्यू टू, इसका हिंदी है के विचार से, यानी कि ने के विचार से, ये इसकी हिंदी है। देखिए इसका रूल क्या है। सबसे पहले सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस नोट करेंगे किसी भी टेंस का। नोट करने के बाद में फिर लिखेंगे विथ ए व्यू टू। विथ ए व्यू टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, अर्थात जेरेंड का प्रयोग करेंगे, और जेरेंड के प्रयोग के बाद में जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। तो यदि हमारा ये है वीडियो आपको पसंद आ जाए, अच्छा लगे, तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा ये सेंटेंस है, वह वहाँ खूब धन कमाने के विचार से काम करता है। तो वह काम करता है, तो यानी प्रेजेंट डेफिनेट की बात हो रही है। ही वर्क्स देयर, वह वहाँ काम करता है। वह वहाँ काम करता है यानी कि वह वहाँ काम करता है, इतना हो गया। धन कमाने के विचार से, खूब धन कमाने के विचार से, तो ये हमें लिखना होगा। तो विथ ए व्यू टू अर्निंग, अर्न मीनिंग क्या होता है, धन कमाना, तो अर्निंग, विथ ए व्यू टू अर्निंग ए लॉट। He works there with a view to earning a lot. वह खूब धन कमाने के विचार से वहाँ काम करता है। तो ये हुआ पहला सेंटेंस। दूसरा देखिए, वह यहाँ पढ़ने के विचार से आता है। वह यहाँ पढ़ने के विचार से आता है, तो he comes, कम लिख के उसके एस लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है। he comes, वह आता है, कहाँ आता है, here, यहाँ आता है। वह यहाँ आता है, यहाँ आता है, पढ़ने के विचार से, तो विथ ए व्यू टू स्टडिंग, स्टडी में नहीं पढ़ना होता है, और इसके लगा देंगे, क्या लगाएंगे, आईएनजी, विथ ए व्यू टू स्टडिंग, पढ़ने के विचार से वह यहाँ आता है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम शरारत करने के विचार से यहाँ आते हो। क्या तुम शरारत करने के विचार से यहाँ आते हो, तो एक तो क्या तुम, उसके बाद में यहाँ आते हो, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का। तो ये आपका इंट्रोगेटिव है। क्या तुम यहाँ शरारत करने के विचार से आते हो, ये हुआ। तो क्या, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू यू कम, क्या तुम आते हो। तो उसके बाद में क्या तुम शरारत करने के विचार से यहाँ आते हो, डू यू कम हियर, यहाँ आते हो। क्या तुम यहाँ आते हो, विथ ए व्यू टू डूइंग, डू मीनिंग करना, डूइंग मीनिंग कर रहा। तो विथ ए व्यू टू डूइंग ए मिस्चिफ, MISCHIEF, ये हुआ। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। डू यू कम हियर विथ ए व्यू टू डूइंग मिस्चिफ, क्या तुम यहाँ शरारत करने के विचार से आते हो, शरारत करने की नीयत से आते हो। देखिए अगला, मैं वहाँ एक व्यक्ति से मिलने के विचार से बैठा हुआ था। तो एक तो हुआ मैं वहाँ, और उसके बाद में बैठा हुआ था, तो ये हुआ पास्ट कंटिन्यूस। मैं आई वॉज सिटिंग देयर, मैं वहाँ बैठा हुआ था। आई वॉज सिटिंग देयर, मैं वहाँ बैठा हुआ था। विथ ए व्यू टू मिलने के विचार से, विथ ए व्यू टू मीटिंग, MEETING, विथ ए व्यू टू मीटिंग ए पर्सन, PERSON, एक व्यक्ति से मिलने के लिए मैं वहाँ
मैं एक व्यक्ति से मिलने के विचार से वहाँ बैठा हुआ था। ये हो गया इसका वाक्य। अगला देखिए, मैं दवाइयाँ खरीदने के विचार से बाजार में घूम रहा था, यानी भटक रहा था, घूम रहा था। तो आई वॉज वॉन्डरिंग, WANDER, वॉन्डर मैंने घूमना या भटकना। आई वॉज वॉन्डरिंग, मैं घूम रहा था। कहाँ? बाजार में। इन द मार्केट, MARKET, इन द मार्केट। मैं बाजार में घूम रहा था। किस लिए भाई? विथ ए व्यू टू बाइंग, BUI, उसके बाद में क्या लगाना है? ING। विथ ए व्यू टू बाइंग सम मेडिसिन्स, MEDICINES, with a view to buying some medicines. I was wandering in the market with a view to buying some medicines. मैं कुछ दवाइयाँ खरीदने के विचार से बाजार में घूम रहा था। तो देखिए आज का अंतिम वाक्य, क्या तुम किताबें यहाँ देखने के विचार से लाते हो? तो ये फिर से क्या हुआ कि प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। तो डू यू, सबसे पहले सहायी क्रिया को डाल देते हैं। डू यू, पहले डू यू ब्रिंग, BRING, डू यू ब्रिंग योर बुक्स, bring your books here. Do you bring your books here? क्या तुम यहाँ पुस्तकें लाते हो? With a view to watching क्या तुम यहाँ? Do you bring your books here with a view to watching? क्या तुम किताबें यहाँ देखने के विचार से लाते हो? Do you bring your books here with a view to watching? तो ये हो गया आपका अंतिम वाक्य भी पूरा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे वाक्य समझ में आ गए होंगे और इसी तरह से आप वाक्यों को समझें और तैयारी करें।